नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की आज लास्ट वीडियो में हैं। ये बिहार स्पेशल की क्लास हम लोगों की चल रही है और हम लोग बिहार स्पेशल की काफ़ी सारी क्लासें कर ली है, जिसमें हम लोगों ने बिहार एक सामान्य परिचय और एंशिएंट हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है बिहार के। उसके बाद हम लोग बिहार की मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे, फिर बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और फिर बिहार ज्योग्राफी को देखेंगे। बिहार से अगर क्वेश्चन पूछी जाती है तो अगर बिहार के क्वेश्चन में मान लीजिए 22 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है तो 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पॉलिटी का रहेगा, एक क्वेश्चन करेंट का रहेगा, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का रहेगा, एक क्वेश्चन बिहार के व्यक्तित्व का रहेगा। तो हम लोग पूरा वीडियो आप लोगों को करवाएंगे, ऐसा नहीं है आधा करके भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इसी से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में, और एग्जाम के बाद हम लोग अपडेट भी देंगे कि मिला या नहीं मिला, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पाल वंश के बारे में, क्योंकि हम लोग गुप्त वंश के बारे में देख चुके थे। तो पाल वंश की जो है वो स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में यानी 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो पाल वंश का धर्मपाल था, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। मुख्य रूप से आप लोग 3 विश्वविद्यालय की ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वीडियो को रोक के आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। फिर देखिए, आप लोग भी क्या ऐसे छोड़ देते हैं? किसने की थी जल्दी बताइए। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कुमारगुप्त, ठीक है। और अभी बताए उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में। उदंतपुरी, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल ने की थी और बिहार शरीफ में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने भागलपुर में है। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने किया था, ठीक है। और धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भी था, ठीक है। धर्मपाल ने उत्तरा स्वामीपत की उपाधि भी धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। ये बिहार में ही मुंगेर है, ठीक है। और आप लोग को जब बिहार स्पेशल करवा रहे थे तो बिहार एक सामान्य परिचय में बताए थे मुंगेर कहाँ पे है। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये पूछता है कि किसको देवपाल ने ग्राम दान में दिया था, या बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए किस शासक ने 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। और पाल कालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी, ठीक है। धीमान एवं बिरजपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते थे। तो अब बिहार की एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। इसे वन शॉर्ट लाइन रिवीजन आप लोग बोल सकते हैं। जो प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानी कहाँ थी। बृहद रथ की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। बिंबिसार की गिरिव्रज या राजगिरी। उज्जैन का पाटलिपुत्र। सबसे पहले पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उज्जैन ने। इसको ध्यान में रखना होगा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। शिशुनाग का राजधानी वैशाली। कालाशोक का पाटलिपुत्र। नंदवंश का पाटलिपुत्र। नंदवंश के समय सबसे प्रथम किसने आक्रमण किया था? नंदवंश का कौन शासक था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो घनानंद था। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र राजधानी था। और कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा था। गुप्त वंश का पाटलिपुत्र था। पाल वंश का मुंगेर था, ठीक है। तो लगभग एंशियंट हिस्ट्री पूरे बिहार के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमती है। जब नेशनल एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़िएगा तो बिहार के इर्द गिर्द ही एंशियंट हिस्ट्री घूमती है। अब प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य को देख लेते हैं। यही बिहार स्पेशल हम लोगों का लास्ट है, ठीक है। और बिहार स्पेशल लास्ट नहीं है, बिहार का एंशियंट हिस्ट्री खत्म है, सॉरी। तो साहित्य में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ये राज्य प्रबंधन के लिए है, ना कि इकोनॉमिक्स प्रबंधन के लिए। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो अश्वघोष हैं। परियां प्रामिता के लेखक नागार्जुन हैं। ये शून्यवाद का सिद्धांत है। सी यू की हुएनसांग की रचना है, जिसमें भारत की यात्रा का विवरण है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है, इसमें बैक्टीरियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार है, ये भी नागवंश का है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश ये भी नागसेन का है, श्रीलंका के राजा का वर्णन है। जातक कथाएं ये भी नागसेन का है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर ली है। और आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, जो एग्जाम से पहले आप लोग उसको देख लें, ठीक है। तो हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास में पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं धर्म, मौर्य वंश एवं गुप्त वंश, इसमें पाल कला जो भी बीच में था उस सबको भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से बिहार की प्राचीन इतिहास खत्म हो गई है। अब आप लोगों को बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री करवाया जाएगा, वो 2 वीडियो में करवा दिया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट का ही ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 वीडियो लगेगी, अन्यथा एक वीडियो में बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री करवा दिया जाता आप लोगों को, ठीक है।
फिर आगे हम लोग बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। आप लोग तब तक घटना चक्र पॉलिटी भी देखिए। घटना चक्र की पॉलिटी को भी आप लोग इसे बहुत प्यार दे ही रहे हैं, घटना सार भी चल रहा है साथ में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए इतना ही।